मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट और बीपीएससी म्यूजिक टीचर का मित्रों एग्जाम होने वाला है। उसी के मद्देनजर रखते हुए मित्रों हम मैराथन क्लास 1 नंबर लाए हैं। इसमें मित्रों प्रतिदिन अब हम 50 क्वेश्चन, आज की क्लास में तो 40 ही क्वेश्चन है, परंतु अब हम प्रतिदिन 50 क्वेश्चन कन्फर्म लेकर के आएंगे। मित्रों, आप हमारे साथ क्लास को जरूर ज्वाइन करें और यदि आप सफल होना चाहते हैं मित्रों तो अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग बढ़ें। तो मित्रों, बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और फटाफट आपको आंसर भी देना है। तो पहला प्रश्न मित्रों कि संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं। ए में है 6 स्वर, बी में है 4, सी में है 7 और डी में है 9। बताइए मित्रों, जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए। इससे फायदा मित्रों आपको यह है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन पकड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा मित्रों, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी। संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं, तो 7 स्वर लगते हैं। सातों के सातों मित्रों शुद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, सेहतार नाम किनका दिया हुआ है। सेहतार जो होता है, सेहतार नाम किनका दिया हुआ है। ए में आपका फैयाज खां, बी में है तानसेन खां और सी में आपके अमीर खुसरो और डी में आपका बैजू बाबरा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सेहतार नाम किनका दिया हुआ है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि सेहतार नाम जो मित्रों दिए हैं वह अमीर खुसरो दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। ध्रुपद को किस घराने का गायन कहा जाता था। ध्रुपद को किस घराने का गायन कहा जाता था। पटियाला घराने का, आगरा घराने का या उपयुक्त दोनों घरानों का, या डी में आपका मित्रों ऑप्शन है लखनऊ घराने का। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं उस प्रश्न का आंसर आपको 100% याद हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है कि ध्रुपद को किस घराने का गायन कहा जाता था। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा आगरा घराने का। किस घराने का, आगरा घराने का। अगला प्रश्न मित्रों कि मिंड के कितने प्रकार होते हैं। मिंड के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 7 प्रकार। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। मिंड के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि मिंड के जो है आपको 2 प्रकार होते हैं। एप्पल आंसर क्या है, सही है। मिंड के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, सा रे ग म आदि का संक्षिप्त रूप है। मतलब सा रे ग म आदि का संक्षिप्त रूप में हम क्या बोल सकते हैं। श्रुति, टप्पा, सरगम या गीत। मित्रों फटाफट आप आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर आपको 100% याद होना चाहिए कि सा रे ग म आदि का संक्षिप्त रूप मित्रों क्या है, तो सरगम है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। गीत से जुड़ा हुआ सरगम है। गीत से जुड़ा हुआ सरगम है ठाठ, तिहाई, गत या टप्पा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गीत से जुड़ा हुआ सरगम है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि इसका आंसर आपको हो जाएगा गत। क्या हो जाएगा, गत। ठीक है, शुद्ध लिख देता आपको है गत। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। गीत से जुड़ा हुआ सरगम क्या कहलाता है, गत कहलाता है मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, एक चीज आपको हम जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिल लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्न है कि प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार थे। प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार थे। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 5, बी में है 15, सी में है 7 और डी में है 10।
बताइए क्या आंसर होगा कि प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार थे। तो मित्रों प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार थे। ऑप्शन में बी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नमित क्या है, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि नमित क्या है। ढाला है, ताल है, गमक है कि गत है, बताइए नमित क्या है। तो मित्रों आपको बताते चले कि नमित जो है मित्रों आपको गमक है। क्या है, गमक है। और मित्रों तुरंत बताएं कि प्राचीन काल में गमक कितने थे। तो 15 थे। ठीक है मित्रों, उसी में से एक क्या है, नमित भी एक प्रकार का क्या है, गमक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सप्तक कितने हैं, सप्तक कितने हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है या 5 है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि सप्तक कितने हैं। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं वह प्रश्न आपको 100% याद हो जाएगा। और मित्रों आपको बताते चलें कि इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और जो मेरा न्यूज चैनल है उस पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास आपको लिए जाते हैं। अतः क्लास को आप जरूर ज्वाइन कर लें। और यदि चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सप्तक मित्रों कितने हैं, 2 हैं, सॉरी सप्तक आपको 3 है। सप्तक कितने हैं, 3 है मित्रों। आपको बताते चले कि तीनों सप्तक का नाम आपको कमेंट्स में बताना है। पहला है मंद्र सप्तक, दूसरा है तार सप्तक और तीसरा का सप्तक आपको मित्रों आपको खुद नाम बताना है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आपको बताते चले कि सप्तक कितने हैं, 3 है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि ठाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है। ठाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है, 2 स्वर, 4 स्वर, 3 स्वर या 5 स्वर। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ठाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है। तो मित्रों ठाट में जो है आपको 3 स्वर होना अनिवार्य है। ठीक है, ठाट में 3 स्वर होना मित्रों अनिवार्य है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका कोमल, तीव्र तथा शुद्ध स्वर मिलकर कुल कितने स्वर एक सप्तक में होते हैं। ठीक है मित्रों, कोमल, तीव्र तथा शुद्ध स्वर मिलकर कुल कितने स्वर एक सप्तक में होते हैं। पहला मित्रों ए नंबर में आपका ऑप्शन है 15, बी में आपका है 12, सी में 18 और डी में है 17। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आपको आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, कितने स्वर एक सप्तक में होते हैं, तो 12 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि ठुमरी गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। ठुमरी गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों ए में आपका दिपचंदी तथा जत ताल, बी में है 3 ताल, सी में है झप ताल और डी में है दादरा ताल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए कि ठुमरी गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि 3 ताल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न को चलेंगे। सरोदवाद को किस वर्ग में रखा जा सकता है। सरोदवाद को किस वर्ग में रखा जा सकता है, तरंग वर्ग में, अवनद वर्ग में कि तत्ववाद में कि घनवाद में। ठीक है मित्रों, बताइए क्या आंसर होगा कि सरोदवाद को किस वर्ग में रखा गया है। तो मित्रों आपको बताते चले इसको तत्ववाद में रखा गया है। सरोद को किस में रखा गया है, तत्ववाद में। तो अगला प्रश्न मित्रों कि मुख्य लयकारियां कितने प्रकार की होती है। मुख्य लयकारियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 6 प्रकार। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मुख्य लयकारियां कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों जो मुख्य लयकारियां होती है वो आपको 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। मित्रों इसी तरीका से आप लोग प्रतिदिन कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में दे रहे हैं वह प्रश्न आपको 100% याद हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है कि तबले का कौन घराना उत्तर प्रदेश में नहीं है। बताइए तबले का कौन घराना उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो मित्रों एप्पल में आपका ऑप्शन है
अजराड़ा घराना, दिल्ली घराना, लखनऊ घराना और डी में आपका है बनारस घराना। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको जैसे ऑप्शन से छड़ जा रहा है कि तबले का कौन घराना उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो मित्रों आपको बताते चलें कि दिल्ली घराना जो है सो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है मित्रों, और इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विलंबित ख्याल के साथ बजने वाली ताल का नाम बताइए। विलंबित ख्याल के साथ बजने वाली ताल का नाम बताइए। झुमरा ताल, धमार ताल, दादरा ताल, दीपचंदी ताल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि विलंबित ख्याल के साथ बजाने वाले ताल का नाम बताए, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दीपचंदी ताल। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि दादरा गायन के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है। दादरा गायन के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है दादरा, बी में है एक ताल, सी में है शूल ताल और डी में है आड़ा चार ताल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि दादरा गायन के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा दादरा गायन के साथ जो है दादरा ताल का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, भीम पलासी राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। भीम पलासी राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। ए में आपका मित्रों है कल्याण ठाट, बी में है बिलावल ठाट, सी में आपका है काफी ठाट और डी में आपका है भीम पलासी ठाट। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भीम पलासी राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। तो मित्रों चारों ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किया गया, आप आंसर फटाफट इसी तरीके से दिया कीजिए। और मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास जैसे लिए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। तो मित्रों भीम पलासी राग की उत्पत्ति जो आपको हुई है आपको काफी ठाट से हुई है। किससे हुई है, काफी ठाट से। अगला प्रश्न मित्रों, झपताल के कितने विभाग होते हैं। झपताल के कितने विभाग होते हैं। ये में मित्रों आपको ऑप्शन है 2 विभाग, बी में आपका 3 विभाग, सी में आपका है 4 विभाग और डी में आपका है 5 विभाग। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि झपताल के कितने विभाग होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि झपताल के कुल जैसे 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न को चलेंगे। ध्रुपद गायन के साथ किस वाद्य के द्वारा संगीत की जाती है। ध्रुपद गायन के साथ किस वाद्य के द्वारा संगीत की जाती है। तो ए में मित्रों आपका ऑप्शन है पखावज, बी में आपका ऑप्शन है ढोलक, सी में है बीना और डी में है सितार। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। ध्रुपद गायन के साथ किस वाद्य के द्वारा संगीत की जाती है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सितार का। किसका, सितार कहने का मतलब एक ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, भैरवी के रे तथा प को हटा देने पर किस राग की अवतरण होगी। ठीक है, भैरवी के रे तथा प को हटा देने पर किस राग की अवतरण होगी। ए में आपका ऑप्शन है मित्रों मालकौंस की, बी में है तोड़ी की, सी में है मारवा की और डी में है तराना की। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मालकौंस की, मतलब ए पर आंसर क्या है, सही है। तो मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है। ठीक है, भारत जो देश है भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है मित्रों। तो ए में आपका ऑप्शन है 2, बी में है 4, सी में है 3 और डी में आपका है 5। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों, और इसी तरीका से कमेंट्स में फटाफट मित्रों आंसर दिया कीजिए। भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां आपको 2 है, उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति। ये पहला आंसर क्या है मित्रों, सही है। ठीक है, या फिर दक्षिणी संगीत पद्धति के मित्रों आपको कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, कि तबला वादन में आकार में सबसे छोटी रचना को क्या कहते हैं। जो तबला का वादन होता है मित्रों उसमें आकार में सबसे छोटी रचना को क्या कहते हैं। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है कायदा, बी में है मोहरा, सी में है टुकड़ा और डी में आपका है गत। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो तबला वादन में आकार में सबसे छोटी रचना को आपको मोहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोहरा। मतलब बॉल आंसर मित्रों क्या है,
सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तीन ताल की एक आवर्तन त्रिगुण कितनी मात्रा में आएगी? तीन ताल की एक आवर्तन त्रिगुण कितनी मात्रा में आएगी? तो मित्रों ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 51/4, बी में आपका है 51/2, सी में आपका है मित्रों 51/3 और डी में 53/4। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 51/3 या फिर सीधा सीधी 17 भी आपको ऑप्शन में दे देगा। तो मित्रों इसका आंसर आपको क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि क्रॉस 02034 किस ताल के चिन्ह है? बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि मतलब इंटू 02034 किस ताल के चिन्ह है? ए में आपका मित्रों आड़ा चार ताल, बी में है एक ताल, सी में है चार ताल और डी में बी और सी दोनों सही है। तो मित्रों बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट्स में दे रहे हैं वो प्रश्न कभी गलत होने वाला आपको नहीं है। प्रतिदिन मित्रों सुबह 8 बजे आप जरूर क्लास को ज्वाइन करें और रात्रि में मित्रों मेरा जो न्यूज चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस, दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों, उसको आप रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करवा सकें। तो प्रश्न मित्रों इंटू 02034 किस ताल के चिन्ह है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा बी और सी दोनों सही है, मतलब एक ताल तथा चार ताल दोनों आपको क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों हारमोनियम वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न मित्रों और बहुत बार हम बता भी चुके हैं कि हारमोनियम को किस वाद्य के अंतर्गत रखा जाएगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है। तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है घन वर्ग, बी में है वितत वर्ग, सी में है तत्व वर्ग और डी में है सुषिर वर्ग। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा? बहुत अच्छा, इसी तरीके से आप लोग कमेंट्स में जरूर लगातार आंसर दिया कीजिए। हारमोनियम वाद्य किस वर्ग के अंतर्गत मित्रों रखा गया है? तो सुषिर वाद्य के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोग को कि संगीत मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नगर में से होता है? संगीत मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? मित्रों ए में है आपका वाराणसी, बी में आपका लखनऊ है, सी में आपका इलाहाबाद है और डी में आपका हाथरस है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, तो मित्रों फटाफट इसी तरीके से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। और आपको बता दें मित्रों कि संगीत की जो मासिक पत्रिका है वह वाराणसी से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे कि निम्न तालों में सबसे कम मात्रा वाली का नाम बताइए। मतलब कहने का मतलब मित्रों को निम्न तालों में से सबसे कम मात्रा वाली ताल इसमें से कौन है? ठीक है, तो मित्रों थुमाली, कहरवा, दादरा या खेमटा ताल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर आप दे देते हैं वह प्रश्न 100% आपको याद हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो आपको हो जाएगा आपको दादरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है कि निम्न तालों में से सबसे कम मात्रा वाली ताल कौन है? तो दादरा ताल है। अगला प्रश्न मित्रों कि इनमें मार्जनी क्या है? इनमें मार्जनी क्या है? स्वर है, नाद है, श्रुति है या इनमें से कोई नहीं? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि इनमें मार्जनी क्या है? तो मित्रों इसका आंसर जो मार्जनी है आपको श्रुति है। क्या है? श्रुति है। इस प्रकार मित्रों इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर सही है। अगला प्रश्न मित्रों सप्तक में कितने स्वर होते हैं? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं। मित्रों आपको बताते चले कि प्रश्न में इसका आंसर साइलेंट है, छुपा हुआ है। सप्तक में कितने स्वर होते? तो सप्तक मतलब 7, अर्थात सप्तक में कितने मित्रों स्वर हो जाएंगे? तो 7 स्वर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो 7 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को क्या कहते हैं? राग उत्पन्न करने में सक्षम
स्वर समूह को क्या कहते हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है श्रुति, बी में है चल स्वर, सी में है सप्तक और डी में है थाट है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा थाट। आपको बताते चले कि उत्तरी संगीत पत्ती मित्रों थाटों की संख्या कितनी है? 10 है। और आपको दक्षिणी संगीत पत्ती मित्रों थाटों की संख्या आपको 19 बताया गया है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न को चलेंगे कि 7 स्वरों का होना किसमें आवश्यक है? 7 स्वरों का होना किसमें आवश्यक है? थाट में, विवादी स्वर में, वर्ज्य स्वर में या इनमें से कोई नहीं? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में मित्रों दे देते हैं वह प्रश्न 100% आपको याद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर आपको हो जाएगा, बहुत अच्छा, थाट। एप्पल आंसर क्या है? सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? तो मित्रों आपको फटाफट आंसर बताना है कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ए में जो आपका ऑप्शन है 22 है, बी में 7 है, सी में 12 और डी में 24 है। तो मित्रों एक सप्तक में कुल जो श्रुतियों की संख्या होता है वह 22 होता है। आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों आपको एक सूचना देना चाहते हैं, बिहार स्टेट का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए मित्रों आप क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। और जो बाल विकास का मित्रों जो क्लास बंद था, आज से मित्रों क्लास को स्टार्ट हो जाएगा। मिस शिवानी गुप्ता आज से आपको क्लास लेंगी, अतः क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें और आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके लिए इसके लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। प्रश्न मित्रों कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर बताना है कि हिंदुस्तानी संगीत में मित्रों थाटों की संख्या कुल कितनी है। तो मित्रों ए में 5 है, बी में 10 है, सी में 17 और डी में 22 है। तो मित्रों बताइए कि हिंदुस्तानी संगीत में कुल थाटों की संख्या कितनी है? 10 है। मित्रों अभी आपको तुरंत हम बताए थे कि उत्तरी संगीत कहेगा तो 10 और दक्षिणी संगीत कहेगा तो 19 है, परंतु यहाँ पर 19 ऑप्शन में ही नहीं है। यदि 10 भी रहता और 19 भी रहता मित्रों, इसका ऑप्शन फिर अलग तरीका से तैयार किया जाता। इस प्रकार मित्रों जो यदि आप मित्रों पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो मित्रों दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप डिटेल्स भेजें, आपको तत्काल पीडीएफ जैसे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मित्रों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और पढ़ने का जो सबसे उत्तम तरीका है कि इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग बढ़ें। और सभी लोग आप लोग कमेंट्स में आंसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना प्रतिक्रिया प्रत्येक प्रश्न मित्रों दिया कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की